हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और सीबीएसई यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछती है। यदि आप सभी लोग टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो आप सभी को पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि वेग बराबर क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। यदि आप सभी लोग सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आप सभी के लिए टेट या सी टेट के लिए। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर त्वरण का मात्रक ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि कोणीय वेग को किससे डिनोट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप सभी के सीटेट में भी पूछा गया है। कोणीय वेग को किससे डिनोट करते हैं, आप सभी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ओमेगा का साइन है, ध्यान रखिएगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप सभी ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिला होगा। यहाँ पर कहा गया है कि कोई सरल लोलक है, 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है। लोलक का आवर्तकाल होगा। तो यहाँ पे आवर्तकाल बताना है क्या होगा। तो देखिए 20 दोलन पूरे करने में कितना समय ले रहा है? 32 सेकंड ले रहा है। तो एक दोलन पूरा करने में कितना समय लेगा? तो 32 बटे में कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 32 बटे में 20 हो जाएगा। जब इसे भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 दूना 32 हो जाएगा। और यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पे जब जीरो हटाएंगे 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा। 1.6 सेकंड हो जाएगा। 1.6 सेकंड आपका आंसर यहाँ पर भी सही है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से दोलन गति का उदाहरण है। दोलन गति का उदाहरण क्या है? दोलन करना मतलब एक तरफ से जाना दूसरे तरफ से आना। दौड़ते समय हाथों की गति, ठीक है, हाथ आगे जाता पीछे जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से है सीसॉ, झूले पर बच्चे की गति, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोगों को ना याद रहे तो दोलन गति में जैसे अपने एक स्थिर समय पर है, एक स्थिर जगह पर है, तो यहाँ से ऐसे आए और फिर ऐसे जाए, ये दोलन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सड़क के किनारे खड़ी किसी कार का दूरी समय ग्राफ होगा। दूरी समय ग्राफ यहाँ पर जो आपका आंसर है वो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इससे जरूर ध्यान रखिएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सड़क के किनारे खड़ी किसी कार का, सड़क के किनारे खड़ी किसी कार का जो दूरी ग्राफ है, ठीक है, जो दूरी ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशिद अपनी कार को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चला रहा है, वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? वी यहाँ पर आपको दिया गया है 45 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 45 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में 45 किलोमीटर, 60 मिनट में 45 किलोमीटर, 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? 1 मिनट में, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 45 बटे में 60 हो जाएगा। यहाँ जब आप इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से इसे भाग करें, 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.75 किलोमीटर। भाग करके आप लोग देख लीजिएगा, ये किलोमीटर में दिया है, अब इसे मीटर में बनाना है। आपसे पूछा गया है
यहाँ पर आपको मीटर में दूरी बतानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.75 गुणे में 1000 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में 2 जीरो कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 750 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर है 750 मीटर, सी आंसर सही होगा। समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय औसत रूप से 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में होगी। तो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति आपको बतानी है। देखिए कहा है 1 मिनट में 75 बार, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर क्या होगा 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 75 बार हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में हो जाएगा 75 बटे में 60। अब जब इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, भाग करके देख लीजिएगा। जो यहाँ पर आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा 1.25। ठीक है, हर्ट्ज यहाँ पर आपकी आवृत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि यहाँ पर क्या हो जाएगी वेग। सदिश राशि अदिश राशि आप सभी को पता है क्या है, यहाँ पर सदिश राशि वेग है। और यहाँ पे जो चाल है ये क्या है, ये अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। द्रव्यमान भी आपका क्या हो जाएगा अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पार्सेक किसका मात्रक है, तो पार्सेक किसका मात्रक है आप सभी को पता है दूरी का है। पार्सेक किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ए आंसर यहाँ पर सही है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 पार्सेक बराबर होता क्या है। ठीक है, 1 पार्सेक बराबर क्या होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे मीटर में पूछता है एक पार्सेक बराबर मीटर में पूछे तो क्या हो जाएगा 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। नेक्स्ट है, चुंबकीय तीव्रता की इकाई है। चुंबकीय तीव्रता की इकाई क्या है, टेस्ला है। चुंबकीय तीव्रता की इकाई क्या है, टेस्ला है, ध्यान रखिएगा। गाउस किसका है, यहाँ पर गाउस ध्यान रखिएगा चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। चुंबकीय प्रेरण की इकाई है, चुंबकीय प्रेरण की इकाई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछा जाए कि फैदम किसका मात्रक है, तो समुद्र की गहराई का मात्रक है। समुद्र की गहराई एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। मैक पूछा जाए, मैक तो ये किसका मात्रक है, पराध्वनिक गति का मात्रक है, पराध्वनिक गति। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है, क्या होगा 10th का। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे कहा गया है जो प्रत्येक वस्तु है नियत चाल से गति करती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है जो लोलक है इसका आवर्तकाल नियत नहीं होता है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका आंसर यहाँ पर है वो बी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। किसी कार के पथमापी का 8:30 AM पर पाठ्यांक इतना है, तो 8:50 AM पर पथमापी का पाठ्यांक परिवर्तित होकर इतना हो जाता है, कार की चाल बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इसका अंतर निकाल लेना है। ठीक है, जब आप इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो आपको डायरेक्ट इसका यहाँ से आप घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 15 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 15 किलोमीटर। और यहाँ पर देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय यहाँ से आप निकालें तो कितना हो जाएगा 30, 20, 50। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा। एक एक पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। चाल किलोमीटर प्रति मिनट में क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 15/20 हो जाएगी।
किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है, 20 हो जाएगी। ठीक है, अंतर जब इसका निकालेंगे यहाँ पर मिनट मिनट का, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप घंटे में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 बचे 5 तिया 15 और 5 चक्कू 20, तो कितना हो गया, 3/4 हो गया। गुणे में 60 कर दें, घंटे में हो जाएगा। ठीक है, गुणे में 60 कर देंगे तो ये घंटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60 और 15 तिया 45, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर यहाँ पर आपका सही है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, इसे एक्सप्लेन करके हम आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि औसत चाल, कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल होगी। तो 10 किलोमीटर चलने में जो समय लगा है वो क्या है, 10 किलोमीटर में चलने में जो समय लगा वो कितना बता रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, 10/40 कर देना है, बराबर में कितना आ जाएगा, 1/4 घंटे हो जाएगा, 1/4 घंटा हो जाएगा। शेष दूरी कहाँ है, ठीक है, शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी है 45 और समय यहाँ पर 60 है। तो चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय, दूरी यहाँ पर कितनी है 45 और समय यहाँ पर आपको 60 दिया है, तो 45/60 कर दे, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, तो कितना हो जाएगा, 3/4 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 3/4 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको औसत चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी है और 45 किलोमीटर की दूरी है, तो 10 और 45 55 ऊपर रहेगा, बटे में 1/4, ठीक है, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ पर जो हर है ये दोनों बराबर है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 1 4 और ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आपका आंसर यहाँ पर सही है वो हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, बी आंसर सही है। 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल है। तो ये आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा 0 न्यूटन। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर की एक समान चाल से फिसल रहा है। ठीक है, इस पिंड को इसी चाल से सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए जो आवश्यक बल वो क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति के उदाहरण देती है, उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं इसका आंसर क्या सही होगा, 14 का जो आंसर है वो क्या सही हो जाएगा, सी। यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा, विद्युतीय घंटे के हथौड़े की गति, ये आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति, यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति, ये भी आपका सही हो जाएगा। बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति, ये भी सही है। जो सही नहीं है, जो गलत है उदाहरण, वो सी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी गतिमान कार के पथमापी का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक इतना है, 10 बजे इतना है। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति करती है तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में बताना है क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा है, आपको इसका यहाँ पर आपको घटा देना है। ठीक है, जब आप इसे यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर घटाने पर 120 बचेगा। ठीक है, घटा के देख लीजिएगा, 120 किलोमीटर बचेगा, 120 किलोमीटर बचेगा। मीटर में बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से गुणा कर देना है, तो 120 गुणे 1000। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो समय दिया है, यहाँ पे 8 बजे का समय है और यहाँ पर 10 बजे का समय है, तो जो इसका डिफरेंस आ रहा है समय में, जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 घंटे का है।
2 घंटे का अंतर आ रहा है, ठीक है। 2 घंटे बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा बराबर कितना होगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होगा। सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 2 है तो 3600 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 3600, ठीक है। 36 दूना 72 और ये 2 जीरो हो जाएगा, ये सेकंड में हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड में हो जाएगा। अब 1 सेकंड में तय की गई दूरी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करना है, 1 गुणे 120 और 3 जीरो लगा देना है, बटे में क्या करना है, 7200 कर देना है, ठीक है। 7200 कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 एक कम 12 और 12 छंग 72। अब यहाँ पर कितना बचा, 1 और ये 2 जीरो, बटे में कितना हो जाएगा, 6, 60 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। स्पेस कम है, आपको समझा दिया है, आप सभी लोग इस टाइप से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इस प्रोसेस से आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों जो सही क्रम में नहीं दिए गए हैं पालन करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर, इसमें सही क्रम आपको बताना है, सही क्रम इसमें दिया है, किसमें दिया है सही क्रम ये बताना है। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। पहले क्या होगा, शून्यांक त्रुटि नोट करना, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना है, सेकंड पॉइंट पर हो जाएगा। और इसके बाद में अंशांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा। और इसके बाद में वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।